Our today's topic is about port forwarding. So, what is port forwarding? इसको टनलिंग भी कहते हैं और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पोर्ट के तरफ एड्रेस हो रही है एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ। ये ज़्यादातर यूज़ होती है जब कोई सर्वर हो जो कि जिसको प्राइवेट आपने एड्रेस असाइन किया हुआ है जो कि इंटरनेट से रीचेबल नहीं है हो सकता। पोर्ट फॉरवर्डिंग जो होती है उन एप्लीकेशंस को लिए आप एनेबल कर सकते हैं अपना जो उनका जो लोकल जो एड्रेस है वो स्पेसिफाई करके जहां आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। सो जिस तरह आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि जो है एक राउटर है स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस राउटर है सोहो राउटर, राइट। और एक आपके पास पॉइंट ऑफ सेल का सर्वर है जो इसको आपने एक आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। अगर कोई पब्लिक इंटरनेट से बैठकर जो है एड्रेस से आपको इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को जो है कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसको डेस्टिनेशन जो पोर्ट नंबर है वो मैच करना आप स्पेसिफाई करेंगे तो उसको मैच करके जो है वो पोर्ट फॉरवर्डिंग आप एनेबल कर सकते हैं। सो हम देखते हैं किस तरह क्या इसकी जो है ना हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो क्लाइंट है वो इंटरनेट पर है और वो एक इनसाइड नेटवर्क में जो वेब सर्वर है इस आईपी एड्रेस को उसको एक्सेस करना चाह रहा है और इसका जो पोर्ट नंबर है वो 80 है, इसकी पोर्ट नंबर 80 है और जब ये आईपी एड्रेस लिखेगा तो वो इसका जो इस राउटर का जो ग्लोबल आईपी एड्रेस है 209.165.200.225 ये जो आईपी एड्रेस है वो इस आईपी एड्रेस के थ्रू लिखेगा और इसमें फिर पोर्ट नंबर असाइन करेगा और यहाँ जो पोर्ट नंबर है वो 80 मैच हो जाएगी। अब जो है देखते हैं हम आगे एग्जांपल में जाकर कि आईपी एड्रेस तो ग्लोबल होगा लेकिन पोर्ट नंबर जो है वो बताएगी कि किस तरह जो है मैंने कौन सी लोकल नेटवर्क पे कौन सी सर्विस को एक्सेस करना है। सो यू कैन ऑलवेज कन्फिगर पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन द राउटर कन्फिगरेशन पैनल और लिंक्स राउटर के जो है वो कन्फिगर होता है बाय डिफ़ॉल्ट HTTP रिक्वेस्ट को इंटरनल वेब सर्वर के साथ पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। सो आप यहाँ आप जो है इसमें IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं लाइक दिस वेब सर्वर एक्सटर्नल पोर्ट भी 80 है, इंटरनल पोर्ट भी 80 है और प्रोटोकॉल TCP है, राइट। सो डिवाइस IP ये वो आपने IP एड्रेस यहाँ देना है जो आपका जिस IP के ऊपर आपका वेब सर्वर रन कर रहा है जिस मशीन के ऊपर ये वो प्राइवेट IP एड्रेस है और आपने एनेबल को चेक मार्क कर देंगे। ये तो इसलिए क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो 80 पोर्ट है बट यू कैन ऑलवेज यूज़ अ नॉन डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। उसका जो तरीका है आप जो है वो आप असाइन कर सकते हैं, वो हम देखते हैं किस तरह असाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। दिस इज़ यूज़फुल इफ़ यू वांट टू हाइड द सर्विस फ्रॉम अदर्स ताकि जो है जिस तरह वेल नोन पोर्ट है 80 जिसमें तमाम वेब सर्वर जो हैं वो रन हो रहे होते हैं लिसन कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू वांट कि आपका जो सर्वर है वो वेल नोन पोर्ट के ऊपर ना लिसन करे और उन्हीं पोर्ट के ऊपर लिसन करे जो आप बताएं तो फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जो एक्सटर्नल यूज़र है उनको फिर स्पेसिफाई करना पड़ता है उस पोर्ट का जब वो आपके मशीन को या आपकी सर्विस को एक्सेस करेंगे। सो अगर आपने स्पेसिफाई करना हो पोर्ट को तो एक्सटर्नल पोर्ट में जो है आप वैल्यूज़ की प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 80 जो है वो आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 209.165.200.225:8080, राइट। सो कॉन्फ़िगर करना हो अगर मैंने iOS कमांड के साथ जो है स्टैटिक नेट जो ट्रांसलेशन है उसके थ्रू आप कर सकते हैं जब जिसमें आपको TCP और UDP पोर्ट नंबर भी असाइन करनी होगी। सो पैरामीटर्स के अंदर आपको जो है TCP और UDP जो है वो भी असाइन करना होगा कि TCP की पोर्ट नंबर आप बता रहे हैं कि UDP की बता रहे हैं। फिर लोकल IP एड्रेस, लोकल पोर्ट, ग्लोबल IP एड्रेस और एक्सटेंडेबल भी एक ऑप्शन होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाइड होती है जो कि राउटर को जो है कुछ और जो अगर आपने ट्रांसलेशन वगैरह करनी है राउटर ने एक पोर्ट के ज़्यादा तो वो भी उसको अलाउ करती है, सपोर्ट करती है। सो हम देखते हैं कि ये हम पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ये IP एड्रेस है और मैंने जो है इस नॉन डिफ़ॉल्ट पोर्ट के ऊपर जो है मैंने रन करनी है मशीन को सर्विस को। सो जो क्लाइंट होगा जो इंटरनेट के ऊपर होगा वो ये एड्रेस लिखेगा 209.165.200.225:80
8080 اور وہ یہ ڈومین نیم لکھ سکتا ہے example.com:8080. اگر وہ 8080 نہیں لکھے گا تو بائی ڈیفالٹ 80 کے اوپر جو ہے ویب سرور رن کرتے ہیں، تو وہاں وہ جا کر جو ہے اس کو میپ کرے گا جہاں ہماری سروس نہیں رن ہو رہی ہوگی. دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنفیگر اٹ. آئی پی نیٹ انسائڈ سورس اسٹیٹک. آگے آپ پروٹوکول کا نام بتائیں گے، آگے آپ آئی پی ایڈریس بتائیں گے، یہ اپنا لوکل انسائڈ ایڈریس، پھر آپ اس کی جو ہے پورٹ نمبر بتائیں گے، اور پھر اس کو آپ میپ کریں گے کہ کون سا جو ہے وہ جو آؤٹ سائڈ جو ہے آپ کا جو گلوبل جو ہے آپ کے پاس انسائڈ ایڈریس ہے اس کا، اور اس کس پورٹ کے اوپر جو ہے اس سے میپنگ کرنی ہے 8080. اور پھر آپ اس کو انٹرفیس میں بتا دیں گے ان ہے آئی پی نیٹ انسائڈ کون سا انٹرفیس ہے اور آؤٹ سائڈ کون سا انٹرفیس ہے. سو اگر آپ آئی پی نیٹ ٹرانسلیشنز دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا پورٹ جو ہے پروٹوکول جو ہے وہ ٹی سی پی ہے، اور ان سائڈ گلوبل جو ہے وہ آپ کا یہ والا ایڈریس ہے، یہ والا ایڈریس 225، اور ان سائڈ لوکل آپ کا یہ والا ایڈریس ہے، اور جو ہے آؤٹ سائڈ لوکل ایڈریس آپ کا جو ہے 254 یہ والا ہے کلائنٹ کا ایڈریس، اور جو ہے یہ والا بھی آپ کا کلائنٹ کا ہی ہے آؤٹ سائڈ گلوبل بھی. سو ہم نے دیکھا کہ آئی پی جو ہے پورٹ فارورڈنگ بھی ایک میکینزم ہوتا ہے جس کے تھرو جو ہے آپ کسی پرٹیکولر جو سرور ہوتا ہے آپ کو جو کہ لوکل لین کے اوپر رن کر رہا ہوتا ہے وہ اگر آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے اس کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پورٹ فارورڈنگ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں کسی پرٹیکولر راؤٹر کے اندر. اور اس کے لیے جو آپ کمانڈ یوز کرتے ہیں وہ سملر کمانڈ ہے اسٹیٹک نیٹ کی. فرق صرف یہ ہے کہ اس میں آپ کو پروٹوکول بتانی پڑتی ہے کہ ٹی سی پی اور اس کی پورٹ نمبر کون سی ہے جس کے تھرو جو ہے آپ نے اس کی میپنگ کرنی ہے.